तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बीइंग ए इमोशनल पर्सन। ये मेरे खुद के बारे में ही है। दैट इज़ एज ए इमोशनल पर्सन हाउ आई डील विथ इट। क्या लाइफ रहा है एज ए इमोशनल पर्सन और अभी कैसे जा रहा है एज ए इमोशनल पर्सन, ये चीज़ आई वांट टू शेयर। दैट इज़ व्हाट इज़ इमोशनल पर्सन। एज ए इमोशनल पर्सन अगर हम लोग कहते हैं तो किसे हम लोग कह सकते हैं एज ए इमोशनल पर्सन? जो इंसान किसी और इंसान के बारे में दैट इज़ ज़्यादा फील करता है। इंसान हो या कोई भी एक इंसिडेंट हो या फॉर एग्जांपल एनिमल भी हो सकता है। सो लगाव लगाव आपका बहुत अगर ज़्यादा है चीज़ों को लेके, देन ये आप कह सकते हो कि वो इंसान एक इमोशनल पर्सन है। फॉर एग्जांपल मैं एज ए ह्यूमन आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन, क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फील करता हूँ। कोई अगर कुछ कह देता है, अगर कुछ रिक्वेस्ट अगर कोई कर देता है तो बहुत जल्दी, अगर कोई हेल्प मांग लेता है तो यस बोलने का चांसेस मतलब मेरे मेरे तरफ से ज़्यादा हाई रहता है अगर कोई अगर मुझे रिक्वेस्ट करता है तो। और एक चीज़, बीइंग एज ए इमोशनल पर्सन मैं लोगों के साथ भी बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाता हूँ, लोगों के साथ बहुत जल्दी अटैच भी हो जाता हूँ। एंड मैं बहुत जल्दी लोगों को बिलीव भी कर लेता हूँ। तो इसी कारण मैं लोग अगर कोई किसी से अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। सो इसीलिए मैं उन लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्टेड हो जाता हूँ। एंड बहुत ही अगर किसी के लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वो मुझे शेयर कर रहा है तो मैं बहुत जल्दी मतलब इमोशनली वो फील कर लेता हूँ। एंड ऑल्सो किसी मूवी में या कोई इमोशनल सीन रहता है तो उसको भी मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। एंड ऑल्सो अगर लोग कुछ पूरा कुछ देख लेता हूँ तो वो भी मैं बहुत जल्दी फील कर लेता हूँ, मतलब एज ए इमोशनली मैं बहुत फील करता हूँ। तो माई जर्नी एज ए इमोशनल पर्सन अगर मैं कहूँ तो अच्छा भी है और बहुत जगह मतलब सही भी नहीं है इतना ज़्यादा इमोशनल होना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेनिफिट्स ही बोल रहा हूँ, मतलब अच्छा क्या हुआ मेरे साथ एज ए इमोशनल पर्सन। मैं एज ए इमोशनल पर्सन द बेनिफिट अगर मैं कहूँ तो मैं लोगों के साथ मतलब कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ कि क्योंकि नावेडेज क्या होता है कि जो मेन हमें इशू दिखाई देता है कि लोगों के साथ हम लोग कनेक्टेड नहीं हो पाते इस मतलब लोगों के पास सुनने के लिए कोई नहीं है। तो उस जगह में मेरा एंट्री हो जाता है, क्योंकि मैं लोगों के साथ जब बात करता हूँ तो उन लोगों को बात मतलब ध्यान से सुनता हूँ। एंड उन लोग को उन बिकॉज उन लोगों का मैं इमोशन को फील कर लेता हूँ। अगर किसी का लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो वो इमोशनली बात करेंगे बुरा फील करके, तो सेम मैं भी वो बातों को सुन के मैं भी फील कर लेता हूँ। तो एज ए बेनिफिट मैं लोगों के साथ मतलब कनेक्टेड, लोग मेरे साथ कनेक्टेड फील करते हैं फॉर डेट। एंड और एक चीज़, बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल नेचर ऑफ माइंड, लोग लोग मुझे बिलीव भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। बिकॉज मैं भी मतलब मेरे जो मन में जो रहता है मैं वो शेयर कर देता हूँ। मतलब अगर वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली मैं भी शेयर कर देता हूँ। एंड मैं ऐसा नहीं कि वो लोग अगर शेयर कर रहे हैं तो मैं शेयर, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी पहले भी मतलब बहुत जल्दी बिलीव कर लेता हूँ, तो इसलिए शेयर भी कर देता हूँ। तो ये एक बेनिफिट है कि लोग बहुत ज़्यादा जल्दी मेरे साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। एंड ऑल्सो एज ए इमोशनल पर्सन मेरा एक अच्छा रेपो मैं बिल्ड कर पाया लोगों के बीच। बिकॉज एज ए इमोशनल पर्सन लोग मुझसे एज ए नॉट एज ए इमोशनल पर्सन नॉर्मली जब लोग मुझसे हेल्प मांगते थे तो मैं मतलब चांसेस तो मैं आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हाई रहता था कि कोई अगर मुझसे हेल्प मांगे तो यस यस बोलना, मतलब यस बोलना मेरे तरफ से ज़्यादा चांसेस हाई रहता है। कोई अगर मुझसे अगर कोई हेल्प मांगते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट मैं एक अच्छा रेपो बना पाया, एक मतलब मेरे फ्रेंड्स के बीच या किसी मतलब कोई अगर रेफरेंस में भी मेरे पास आता तो उनके बीच एक अच्छा रेपो बिल्ड कर पाया। एंड नाउ एज ए इमोशनल पर्सन अगर ये डिसएडवांटेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बिकॉज एज ए इमोशनल पर्सन मैं लोगों को बहुत जल्दी बिलीव कर लेता था, तो इसके वजह से बहुत जगह मैं मतलब गलत जगह में मैं येस बोल देता था, लोगों को पहचानने में गलती कर देता था, इतना एनालाइज नहीं करता था।
बहुत जल्दी मतलब लोगों को बिलीव करने के कारण मतलब धोखा भी बहुत मिला मुझे बिकॉज ऑफ दैट। तो बहुत बहुत जगह मुझे मतलब बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल नेचर, टू मच इमोशनल नेचर की वजह से धोखा भी मिला है। बिकॉज मैं लोगों को एनालाइज नहीं करता था, बिलीव कर लेता था एंड बहुत जल्दी गलत लोगों को भी येस कर देता था। ये एक डिसएडवांटेज जो एज ए इमोशनल पर्सन आई हैव फेस। तो नाउ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्या इमोशनल इंसान होना, इमोशनल पर्सन होना क्या गलत है या सही है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ तो एज ए इमोशनल पर्सन मुझे बेनिफिट भी मिला और डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट क्यों? बिकॉज एज ए मैं एक सेल्स प्रोफेशन में हूँ, एज ए मैनेजर भी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग ए मैनेजर लोगों को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे मुझे ये एक बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ एज ए इमोशनल पर्सन आई एम बिकम मोर कनेक्टेड विथ माई कलीग्स। मैं मेरे कलीग के साथ बहुत जल्दी कनेक्टेड हो पाता हूँ उन लोगों के साथ। बिकॉज जब भी वो लोग मुझे कुछ शेयर करते थे, चीज़ों को मैं समझता हूँ, फील करता हूँ उन लोगों के प्रॉब्लम को। तो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ, एंड ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स के साथ भी दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ मी। जब भी कुछ होता है तो फ़ोन मुझे करते हैं बिकॉज आई सुनता सुनता उन लोगों की बातों को, तो वो लोग फ़ोन करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि आई एम मोर कनेक्टेड विथ माई फ्रेंड्स, कलीग्स, बीइंग एज इमोशनल पर्सन। एंड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई आपका इस्तेमाल ही कर ले। आप वो खुद के बेनिफिट मतलब खुद के बेनिफिट के लिए आपको यूज़ करे। तो इतना ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होना चाहिए।